आज हम देखेंगे कि फेज इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। फेज इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपको RFID रीडर दिख रहा है। इसमें ये जो है ये एंटीना, दो एंटीना है, एक एंटीना फर्स्ट, एक एंटीना दो एंटीना है, ये 3 एंटीना है, ये चौथा एंटीना। ये 2 एंटीना लगे हुए, इसके 2 एंटीना जल रही है। ये पावर का सिंबल है, यहाँ पावर जल रही है। ये तीनों ग्रीन है, मतलब पूरा ओके है। 2 एंटीना लगे हुए हैं और ये भी ग्रीन है पावर। तो इसके पावर केबल कनेक्शन देखेंगे हम। तो हम इसके पावर केबल कनेक्शन को देखेंगे। तो ये हो गया नेटवर्क केबल का पोर्ट होता है, ये हो गया एक पावर केबल का पोर्ट, यहाँ पावर केबल लगती है। और इधर एंटीना के 4 पोर्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें यहाँ पे एंटीना की केबल लगती है। फर्स्ट यहाँ पहले एंटीना लगा था एक, दूसरा लगा था दूसरा, तीसरा लगा तीसरा, चौथा लगा था चौथा। और यहाँ पावर केबल और यहाँ नेटवर्क केबल लगेगी। ये आप देख रहे हैं, ये है पहला एंटीना। एंड आप ये देख रहे हैं कि दूसरे प्रकार का एंटीना होता है। हम पढ़ रहे हैं फेज इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। फेज इलेक्ट्रॉनिक्स RFID रीडर ये कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस है। तो अभी तो हमने अपने फेज इलेक्ट्रॉनिक्स रीडर को देख लिया, एंटीना को, 2 एंटीना को देख लिया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको चलाने के लिए उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है ISO स्टार्ट 2007। ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ये सेटअप है। इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये वेलकम की स्क्रीन आ गई है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है जो फेज इलेक्ट्रॉनिक्स का को कॉन्फ़िगर करने के लिए। लास्ट फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे ISO। हाँ, जैसे ही हमने टाइप करा, ये हमारा ISO RFID रीडर का सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है, ये स्क्रीन। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बड़ी सी स्क्रीन खुल जाएगी। इस पर लिखा रहेगा ISO स्टार्ट 2017 वर्जन 10.1.00 फेज इलेक्ट्रॉनिक्स GmbH एडवांस रीडर टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ डिटेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। डिटेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ डिटेक्ट पे क्लिक किया। डिटेक्ट क्लिक करने का TCP/IP, यहाँ पे जो भी IP है उसकी IP देंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1001। अभी डायरेक्ट हम इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 088.1.0.0.1 और डिटेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 2 ऑप्शन आएंगे, रन क्योंकि सेट रिजल्ट, रन विदाउट चेंज। पहली बार कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ से करते हैं, पर अभी हम अंदर के कॉन्फ़िगरेशन देखें कि अंदर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। रन विदाउट चेंज पे हमने क्लिक बटन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हम कोई एक कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट इंटरफेस, ऑपरेटिंग मोड, एयर इंटरफेस, ट्रांसपोर्टर और डिजिटल IO कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले हम होस्ट इंटरफेस में जाएंगे, है ना। तो होस्ट इंटरफेस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें सबसे पहले आएगा, ये देखो सबसे पहले जो पोर्ट का नंबर है ये है 10001।
यहाँ पे होस्ट मोड में हमको आईपी देना है। यहाँ हम जो भी आईपी होंगी यहाँ आईपी दे देंगे। यहाँ उसका सबनेट मास्क, यहाँ गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ये होस्ट मोड की कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई। और दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड में यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नोटिफिकेशन मोड। उसके बाद जो डाटा सेलेक्ट ऑपरेटिंग मोड में नोटिफिकेशन मोड करेंगे, नोटिफिकेशन मोड डाटा सेलेक्टर में जो नोटिफिकेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन मोड में डाटा सेलेक्टर में यूआईडी और डाटा पे क्लिक करेंगे। ये चेक मार्क करेंगे, है ना। ये जो ये रहेगा 50 और 5007 स्टार्टअप लोग, है ना, सेम रहेगा। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहेगा ये रहेगा 10003, है ना। और पहले हमने जो आईपी डाली थी वो RFID की थी, और यहाँ डाल रहा है 28। मैंने पहले देखा होगा, पहले जो आईपी डाली थी होस्ट मोड में ये हमारे RFID रीडर की आईपी है। RFID रीडर की आईपी 88। ऑपरेटिंग मोड में जिस डिवाइस से उसका डाटा जिस भी डिवाइस में जाएगा उस डिवाइस की आईपी यहाँ डालना है 28। उसके बाद हम एयर इंटरफेस मोड में आएंगे। या अगर एक एंटीना लगा होता है तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 800 मल्टीप्लाई बाई 5, 800 मल्टीप्लाई बाई या 300 की जगह 800 होगा, मतलब 800 मल्टीप्लाई बाई 5 मिली सेकेंड। पर दो एंटीना लगे थे, मैंने दोनों आपको दिखाए थे, तो यहाँ पे होगा 300 मल्टीप्लाई बाई 5। और यहाँ पे जो भी आउटपुट पावर देना हो पहले एंटीना की वो जो है 0.9 दे दिया, दूसरे की 0.4। आपके अपने हिसाब से दे सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 0.6 वाट सही रहती है पहले एंटीना की। और ज़्यादा अगर रीड नहीं कर रहा तो 0.9, 8 या 9 कर सकते हैं। दूसरे एंटीना की 0.4 हमने कर दिया, जो ब्लैक वाला था। उसके बाद ये मल्टीप्लेक्सर में इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये दोनों एंटीना को हम ऑन कर देंगे। अब चौथा हमारा ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर में आएंगे। ट्रांसपोर्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्टर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। और डिजिटल आईओ में भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। कोई इतना याद रखना है कि जो भी ये डाटा सोर्स रहेगा इसमें जो फर्स्ट डाटा ब्लॉक रहेगा 000 5 बार 000 5 बार 30407। अब हम इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करा, ये अब आपको हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसकी दिखाएंगे एक के बाद एक करके। ये नीचे जा रहा है, ये आ गए, नीचे जा रहा है। ये IPv4 एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, लिंक पोर्ट नंबर 10001। IP एड्रेस है 88.0.0.0। फिर नीचे जा रहा है, फिर नोटिफिकेशन मोड सेलेक्ट किया, UID डाटा क्लिक किया, फिर डाटा ब्लॉक का साइज दिया 5 बार 0 5 बार 4 बार 07। उसके बाद नीचे आए, पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दे दिया 10003। IPv4 दे दिया 28।
या 1003 नहीं ले रहा है तो 1001 भी दे सकते हैं। 28 फिर यहाँ 800 मल्टीप्लाई बाई 5 रहेगा एक फर्स्ट एंटेना के लिए, दूसरे एंटेना तो 300 मल्टीप्लाई बाई 5। आउटपुट पावर दे दी 0.9 वाट, 0.4 वाट। मल्टीप्लेक्सर इनेबल किया, दोनों एंटेना को ट्रू करा और ये देख रहा है ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने देख रहा ये जो फेज इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका आपने रीडर देखा, उसके दोनों एंटीना को आपने देखा, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देखा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये आपने देखा और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी। तो आपने देखा कि एक फेज इलेक्ट्रॉनिक्स RFID रीडर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इस प्रकार वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा और कॉन्फ़िगर करने के बाद जो भी टैग होगा जिस एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी वो टैग को रीड करना शुरू करेगा। आपने समझ ली कि फेज इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, कैसी कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसा क्या सॉफ्टवेयर होता है, कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इमेज के जरिए आपने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।